आपका मेजबान इजाज डोगर हाजिर खिदमत है। मैंने आज से पहले किसी प्रोग्राम में ये बात नहीं कही, ये गुजारिश नहीं की कि मेरे प्रोग्राम देखने वाले मेरे नाजरीन जो हैं वो कहीं उठ के मत जाएं, वो प्रोग्राम देखें, वो पुलिस से ताल्लुक रखते हो, वो आम पब्लिक हो, क्योंकि ये जो आज की गुफ्तगू है ये आम आदमी के लिए है, ये पुलिस वालों के लिए है, ये बड़ी जरूरी है क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरीके से क्राइम की रेशो है उसके लिए जानना जरूरी है कि हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस केस तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये गुजारिश की कि कोई देखने वाला शख्स जो है, जो नाजरीन है, वो कहीं मत जाएं। मेरे साथ आज मौजूद होंगे, सबने सुना तो होगा कि वो फ्रांसिक लैब से जी ये फलां टेस्ट आना है, फ्रांसिक लैब जाएंगे, वहां से ये आएगा तो नमूना सैंपल, तो फिर पता चलेगा ये मर्डर, ये रेप, ये कोई डकैती राहजनी की वारदात हुई है या नहीं हुई। वो ले गए जी, सैंपल ले गए, वहां से आके वो फ्रांसिक लैब वाले आए थे, अब देखे कब आती है। तो बिल्कुल मैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके बारे में जो है हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो भी बताएंगे कि एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए उस वक्त जब ये कोई हादसा रूनमा हो जाता है। तो हमारे साथ आज जो है मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर साहब, डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। मैंने मुख्तसर तारुफ तो करवाया और बताया भी आवाम को कि आज मत जाएं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते, हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये एजेंसी जो है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, ये लैब जो है ये कब जो है बनाई गई? पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो 2008 में शुरू हुआ था और 2009 में इसके ऊपर सेक्रेटेरिएट में काम हुआ और 2009 के आखिर में जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, उसके बाद मुझे ड्यूरिंग ये जब ये काम चल रहा था यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, मुझे कांटेक्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। मैं यहाँ आया, उसके बाद मैंने कहाँ से आप आए? मैं अमेरिका में था। ठीक। मेरा ये पाकिस्तान में पहला जॉब है। मैंने पाकिस्तान में पहले कोई नौकरी नहीं की। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं स्कॉटलैंड गया, वहाँ से अमेरिका, और 1975 से मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। अब मुझे 2007 और 2008 में मुझे कांटेक्ट किया गया था और मैं आया। उसके बाद मुझे जब ये कहा गया कि इसको बनाएं, मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ लिखा। मैं कंसल्टेंट था। ये जो आप एजेंसी देख रहे हैं, इसको कागज के ऊपर जो आप एवरी रूम एवरीथिंग जो थी आई हैव डिजाइंड, आर्किटेक्ट के साथ बैठ के टोटल बिल्डिंग हर चीज जो है आपने आके तैयार कराई। बिल्कुल, यहाँ कोई चीज नहीं थी, ये बैरन लैंड थी और मैंने डिजाइन करवाने के बाद हम भी देखते थे यहाँ एक बाग होता था, शायद कभी इधर से गुजरते थे। मलक खुदा बख्श बच्चा का बाग था। जब मैं एमएससी ऑनर्स में था तो मैं यहाँ से आके रिसर्च के लिए मैंगोज को, यहाँ मूवीज बनाई जाती थी, मलका के बाग से मूवी बनावांगे, जो पंजाबी फिल्में होती थी। बिल्कुल, मैं तो खुद आता रहा हूँ यहाँ पे ड्यूरिंग माई स्टडी। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, लेकिन मेरी जो थी ना कंसल्टेंट फी, आई वेव्ड दैट। आई डिड नॉट चार्ज ए सिंगल पेनी फॉर माय सर्विसेज फॉर 27 मंथ्स। और मैं हर 6 हफ्ते बाद अमेरिका से आता था, क्योंकि वहाँ पे मैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर था फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का। तो हर 6 हफ्ते बाद आता था, कभी 2 हफ्ते रहता था, कभी 3 हफ्ते रहता था। मैं पूरे 3 साल में तकरीबन 360 से ज्यादा दिन पाकिस्तान में रहा हूँ जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो कुछ नहीं लिया आपने? मेरे सिर्फ मेरे एक्सपेंस दे विल रीइंबर्स मी। ये तो क्या चीज थी? आप अमेरिका में एक अच्छी जॉब कर रहे थे वहां पे, फिर आप यहाँ आके बगैर मतलब 27 माह आपने फरमाया कि बगैर किसी लिए दिए आप यहाँ पे काम करते? क्योंकि मैं तनख्वाह तो वहां से ले रहा था, लेकिन ये मेरे एक्सपेंस आने जाने का, चूंकि मेरा क्रेडिट अपनी एजेंसी से गवर्नमेंट अमेरिका में था कि मैं आ सकूं, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी कि ठीक है जाएं। हालांकि वहाँ ऐसे वेरी अनयूजुअल 2 हफ्ते की छुट्टी के अलावा कोई छुट्टी नहीं देता। मैं तो 2.5 साल में 1 साल ऑलमोस्ट यहाँ गुजारा है पाकिस्तान में। लेकिन जब ये बना दी गई तो फिर मैंने कहा अभी मैं नहीं चलाऊंगा। मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको रन करें, तो मैंने कहा कि मेरे पास तो जॉब है, मैं नहीं आ सकता वापस। बहरहाल 2-3 दफा इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर बुलाया, फिर मुझे कहने लगे कि जी ये हमें डूबता हुआ नजर आ रहा है जो सारा पैसा लगाया है, तो इसलिए फिर हमें ये चलनी नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने आपसे बात की? हाँ जी, ठीक है।
तो उसके बाद आई एक्सेप्टेड दैट, मैंने कहा चलो, क्योंकि व्हाई आई एक्सेप्टेड आपने पूछा है, व्हाट आई एम टुडे डॉक्टर ताहिर इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. पीपल हु से बैड थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, दे डू नॉट नो व्हाट दे हैव. जब चीज हाथ से चली जाए, इंडिया में पूछे मुसलमानों का क्या हाल है. मैं जो भी हूँ वह पाकिस्तान की वजह से हूँ. अगर मैं पाकिस्तान ना बनता तो हो सकता है मुझे कोई क्लर्क की भी जॉब ना मिलती और आप डॉक्टर साहब, सैल्यूट यू कि आप ये खूबसूरत बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान, देखें ये फख्र है, मुझे भी है, आपको भी है कि आप अमेरिका में अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ हैं आप या वहां पे कुछ भी है तो वो पाकिस्तान की वजह से. वहां पे भी मैं पाकिस्तान की वजह से, अगर और यहाँ पे भी पाकिस्तान की वजह से. पाकिस्तान में ना होता तो मैं इतनी एजुकेशन हासिल ना कर सकता. मेरे पास एजुकेशन थी तो मैं अमेरिका गया. दैट्स व्हाई आई गॉट जॉब इन अमेरिका. 2007 में ये शुरू हुआ. ये बिल्डिंग, ये पूरा जो लैब है, ये तैयार कब हुई? ये तैयार हुई है तो इसकी इनाग्रेशन हुई है 30 अक्टूबर 2011 में. आधा 50% लैब फंक्शनल हो गई थी 2000 में. उसके बाद जून 12 में फुल कंप्लीट हुई है. इनाग्रेशन इसकी 11 जून 2012 में मुकम्मल ये कंप्लीट जो है ये आ गई, इसमें फंक्शन में आ गई. 100% फंक्शनल हो गई थी. तो उसके बाद से ये सारा काम चल रहा है. ये जो लैब है, इसमें जो नमूने लिए जाते हैं, जो लेके आते हैं पुलिस वाले, वो किस तरह के नमूना जात होते हैं जो आपके वो एक्सपर्ट जाते हैं वो लेके आते हैं और यहाँ पे वो टेस्ट ये एजेंसी जो है ये इसको लोग लैब कहते थे. एक लैब नहीं है, इसके अंडर वन रूफ देयर आर अबाउट 16 डिफरेंट लैब्स. इसमें मुख्तलिफ 16 लेबॉर्टरियां काम कर रही है इस एजेंसी के अंडर. तो हर 16 शोबे कह लें आप. तो हर शोबे में एविडेंस जो है हर नौयत की आती है. कई दफा एक केस पे 3-4 शोबे काम कर रहे हैं, किसी पे एक कर रहा है, किसी पे 2. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द क्राइम सीन. तो इसलिए ये हमारे पास एविडेंस जो आती है, हम जो है वो सपोर्ट सर्विस हैं. वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, एक्चुअली वी आर सपोर्ट सर्विस फॉर पुलिस, जुडिशरी एंड प्रोसिक्यूशन. हम इन 3 महकमों के लिए सपोर्ट है. केस हमारा नहीं है, केस बिलोंग्स टू पुलिस. हम उनकी मदद करते हैं टू सॉल्व दोस केसेस. पंजाब पुलिस के मुलाजमीन जो सैंपलिंग करवाते हैं यहाँ पे, उनका तरीकाकार क्या है, कैसे करवाते हैं वो? पंजाब पुलिस, आपने अभी फरमाया ना कि पुलिस जो है उनकी भी आप सपोर्ट करते हैं, जुडिशरी हमारा जो है ना, हमारा जो फंक्शन है वो सपोर्ट द पुलिस. चूंकि केस हमारा नहीं है, वी गो टू द क्राइम सीन अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस. अगर वो नहीं कॉल करेंगे हम नहीं जाएंगे. कई मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी एविडेंस खुद कलेक्ट करके आते हैं, लेके आते हैं. हमारे पास जब आ जाती है, वी इवेल्युएट के इस एविडेंस को किस लेबोरेटरी में जाना है. कई दफा 2 में जाना है, फिर वही प्रायोरिटाइज, फिर उसके बाद मुख्तलिफ शोबों में काम शुरू हो जाता है. ये सिर्फ पंजाब में है या पूरे पाकिस्तान में जो सैंपलिंग यहाँ पे भेजी जाती है? चूंकि ये पंजाब की लैब है, यहाँ पे पंजाब के लोगों का खून पसीना लगा हुआ है, तो है तो लैब पंजाब की, लेकिन हम पंजाब से केस तो सारे आने ही हैं, लेकिन बाकी सूबों से भी आते हैं, सारे पाकिस्तान से आते हैं. हमारे पास बाहर के मुल्कों से भी एविडेंस आती है. बाहर के मुल्कों से भी आते हैं यहाँ पे सैंपलिंग? हाँ जी. नहीं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में, ये मेरे नाजरीन को जरूर बताएं कि क्या पाकिस्तान में ये पहली लैब है जो इतनी जदीद है जहाँ पे ये टेस्ट वगैरह सैंपलिंग वगैरह की जाती है, या और भी दूसरे सूबों में भी? इस स्ट्रक्चर की लैब आप पाकिस्तान में बाकी जगह पे छोड़ दें, इस स्ट्रक्चर की लैब साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है. ये साउथ एशिया में नहीं है. आपके साथ नेबरिंग इंडिया है, वहाँ नहीं है. तो मैंने वहाँ लैब्स बनाई हैं. वहाँ जाके मैं 11 दफा गया हूँ इंडिया. इस स्ट्रक्चर की कोई लैब नहीं, ना वो इस काबिल है कि बना लें. इस पे काफी पैसा लगा गवर्नमेंट का, 2.5 अरब रुपया लगा था, लेकिन 2.5 अरब जो इसकी इफादियत है उस हिसाब से कुछ भी नहीं है. तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई क्रेडिबिलिटी, ये कहीं पाकिस्तान में जो लैब है इसकी लाइफ सिर्फ 8-9 साल है. तो इसकी क्रेडिबिलिटी छोड़े आप पाकिस्तान की बाहर की दुनिया में. मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट को ना बाकी लोगों को इसका कि पता ही नहीं है कि व्हाट दे हैव गॉट इन देयर प्रोविंस. ये दुनिया में बाहर पूछें कि व्हाट पंजाब हैज,
बाहर के जो लोग इसको जानते हैं इस फील्ड को, उनसे पूछें ये एजेंसी है क्या। ये ऐसे ही है कि मेरे लिए एक डायमंड जो है एक छोटा सा शीशे का पीस है, उसकी जो है वैल्यू वो सुनार ही जानता है, वो ज्वेलर ही जान सकता है कि ये क्या चीज है। मतलब आप कहते हैं कि ये हीरे का पीस है आपके लिए? तो ये पंजाब के लिए है, बल्कि पाकिस्तान के लिए है कि ये हम इस फील्ड के लोग ही बता सकते हैं। अब देखें, आप देखें 8 साल की इसकी लाइफ है, कोई अमेरिका से आपको एविडेंस भेजेगा कि इसके लिए? हमारे पास अमेरिका में ट्रिपल मर्डर हुआ, पुलिस शूटिंग हुई, वहां 2 लैब्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन था। आई वॉज कॉल्ड बाय द प्रोसिक्यूटर जनरल कि हमारे यहाँ केस है, हम आपकी लैब का सुना है, हमें पता है, यू हैव वर्कड इन अमेरिका, हमें आपकी क्रेडिबिलिटी का पता है, तो आई वांट टू सेंड एविडेंस टू यू। ही सेंट एविडेंस हियर, वी इशू द रिपोर्ट, आवर रिपोर्ट वाज यूज्ड इन द सुपीरियर कोर्ट ऑफ ओहायो। We were referral lab. This is much better stature than working a case. ट्रिपल मर्डर हुआ है यहाँ पाकिस्तान में, 2000 पाकिस्तानी नॉर्वेजियन सिटीजन, इनके 2 ग्रुप थे, आसलो से आए, गुजरात में 3 लोगों को मर्डर करके वापस चले गए दुबई के थ्रू आसलो। जो स्कैंडिनेवियन पुलिस थी या एम्बेसी, उन्हें नहीं पता था हमारी लैब का कि हमारे पास फैसिलिटी है। उन्होंने आसलो से क्राइम सीन टीम मंगवा के प्रोसेस किया गुजरात में सीन, वो एविडेंस ले गए वहां आसलो में टेस्टिंग के लिए। उसके 3-4 महीने बाद उनकी एम्बेसी से एक पुलिस अटैची, मिस्टो उसका नाम था, शी विजिटेड लैब। जब उसने देखा, उसने कहा इस तरह की लैब तो हमारे सारे यूरोप में नहीं है, तो आई वांट यू, इतने एजाज की बात है ये हमारे लिए, आई वांट यू टू हेल्प अस। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने बताया अब 3.5 महीने बाद हमने अपनी क्राइम सीन टीम भेजी वहां पे जाके हमने जो दीवारों में शूटिंग के सुराख थे उनमें से बुलेट्स निकाल ली, कुछ सिगरेट बट्स थे, च्यूइंग गम थी। इसी तरह निकालने के बाद वो जो उन्होंने फायरिंग की थी वो निकाल के वी एनालाइज देम। वो गन्स जो उन सस्पेक्ट से पकड़ी गई थी, यहाँ हमने टेस्ट की, कनिंग मैच करके हमने रिपोर्ट इशू की, उनके लिए केस बनाया, डीएनए का केस बना, फायर आर्म का बना, इसी तरह 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे। उसके बाद जब रिपोर्ट हमारी गई तो आसलो से जो जज इस केस को सुन रहा था, ही विजिटेड PFSA, he came, prosecutor came, defense counsel came, and they had a meeting with me here for about 7-8 hours. Case was tried, all 3 people got life imprisonment. स्कॉटलैंड यार्ड से हमारे पास केस आते हैं, हमारे केसों में वहाँ लाइफ सेंटेंस हुई है, हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, इजिप्ट से केस, रशिया, जर्मनी से हमारे पास केस आए हैं। तो ये